जब संसद सत्र चल रहा हो तो उम्मीद की जाती है कि संसद में चुने गए सांसद लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और सरकार से उसका हल, उससे राहत मांगेंगे। पर दुख और चिंता की बात है कि संसद सत्र 18 जुलाई को शुरू होता है। 2 हफ्ते तक विपक्ष की मांग के बावजूद भी न महंगाई पर चर्चा, न बेरोजगारी पर चर्चा, न जीएसटी के बड़े दामों पर चर्चा होती है। लेकिन दबाव विपक्ष का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जारी रहा, जिसके सामने देश की तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और 1 अगस्त को संसद में महंगाई पर चर्चा का विषय लाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते जीएसटी के दामों के साथ ठेके पर आई अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ चर्चा मांगी और उस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन जब देश की वित्त मंत्री जवाब देने के लिए लोकसभा में आई तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें कतई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही थी, उनमें घमंड दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं माना कि देश में महंगाई है, उन्होंने नहीं माना कि देश में बढ़ती बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, उन्होंने एक बार भी नहीं माना कि जीएसटी के दाम बढ़ाने से लोग परेशान हैं। उनके भाषणों से ऐसा लग रहा था कि वो साबित करने में कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ, कामयाब हो गई हूं कि देश में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1000 रुपए नहीं 500 में बिक रहा है। वो अपने भाषण में ये साबित करना चाह रही थी कि पेट्रोल देश भर में आजादी के 75 सालों में जो नहीं हुआ वो हुआ कि पेट्रोल 100 नहीं 50 में बिक रहा है। कोई भुखमरी नहीं है देश में, कोई गरीबी, कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी मुद्दा है ही नहीं है। देश की वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये साबित करने की कोशिश की। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर सच्चाई दिखाने के लिए इस तानाशाह सरकार को हमें जो है वो उतरना पड़ रहा है। कल देश भर में सत्याग्रह होगा। मैं हिमाचल की जनता से अपील करूंगी, हिमाचल के उपचुनाव जब हुए 4 सीटों पर केंद्र की भाजपा सरकार तब भी घमंड में थी, मानने को तैयार नहीं थी कि देश में या हिमाचल में लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। लेकिन जब उपचुनाव के परिणाम आए, भाजपा का हिमाचल के उपचुनाव की 4 सीटों पर सुपड़ा पूरी तरह साफ हुआ। भाजपा को मानना पड़ा कि हां, लोग बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते दामों से त्रस्त हैं, जिसका नतीजा यह हुआ, जिसका हम हिमाचल के लोगों का धन्यवाद भी करते हैं कि वो अगर हार ना हुई होती तो भाजपा नहीं मानती कि महंगाई और बेरोजगारी है। भाजपा ने माना अपनी हार के बाद और उसी समय कुछ जगहों पर राहत देने का काम किया। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर हमने देखा कि पेट्रोल, एलपीजी गैस के सिलेंडर, जीएसटी, हर चीज पर महंगाई वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई। उम्मीद थी देश की वित्त मंत्री जब भाषण देंगी तो मानेंगी हां महंगाई है, मानेंगी बेरोजगारी है और देश को, संसद को, सांसदों को ये विश्वास दिलाएंगी कि वो उचित कदम उठाकर इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश के करोड़ों लोगों को राहत देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कह डाला कि देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन फ्री फंड में दे रहे हैं। ये उन गरीबों का अपमान था जिन्हें 80 करोड़ लोगों को आप आज भी मुफ्त के राशन पे इसलिए निर्भर रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को माने नहीं, पर यह सच्चाई है कि बेरोजगारी और महंगाई ने उन्हें आज भी सरकार की इस योजना का मोहताज बनाया हुआ है। अगर लोगों के पास रोजगार हो, महंगाई ना हो, तो वो सरकार के इस 80 करोड़ और इस
शर्मनाक बयान जो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जिसे यहां से हिमाचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खामोशी से सुनते रहे। यहीं से भाजपा के बड़े नेता अनुराग ठाकुर ने उठकर इस बात का विरोध नहीं किया कि आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं, ये फ्री फंड का राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए। ये शर्मनाक बयान था।